प्यारे बच्चों, पिछले दिन आपको नई उमंग भाग 7 का दूसरा लेसन पढ़ाया था और थोड़ा रह गया था, उसको मैं पढ़ा देता हूँ और उसका क्वेश्चन आंसर भी आपको करा देता हूँ। ठीक है, उसको देखिए। देखिए, आगे पढ़िए। बस पहला मौका था जब मैंने उन्हें प्रार्थना से विमुख हुआ देखा था। दूसरे दिन ही वे बीमार पड़ गई। बुखार बिल्कुल हल्का था। डॉक्टर ने बताया कि जल्द ही उतर जाएगा, पर दादी माँ का कुछ और ही सोचना था। उन्होंने हमें बता दिया था कि अब उनका अंत समय आने वाला है। उन्होंने कहा कि जीवन के अंतिम अध्याय के शेष होने के पहले वे प्रार्थना से विमुख हुई है। अब तो उन्हें हमारे साथ बातें करके एक क्षण भी गंवाना अच्छा नहीं लग रहा है। हमने विरोध किया, पर हमारे सारे विरोधियों को नकार कर वे बिस्तर में लेटे लेटे ही माला फेरते हुए प्रार्थना में लीन हो गई। हमें एहसास भी नहीं हुआ कि प्रार्थना करते करते उनका ओठ सहसा ही निष्पन्द हो गए। माला उनकी निर्जीव उंगलियों में लुढ़क कर नीचे आ गिरी। एक शांत सी छाया उनकी मुखाकृति पर फैल गई और हम भली भांति समझ गए कि अब वे इस दुनिया में नहीं रहे। हमने उन्हें बिस्तर से नीचे उतारा और जैसा कि नियम है कि भूमि पर लिटा दिया गया। उनके मृत शरीर को लाल कफन में ढक दिया गया। कुछ घंटे उनके शव के पास बैठकर शोक मनाने के पास हम वहाँ से उठकर उनकी अंत्येष्टि की व्यवस्था में जुट गए। शाम को लकड़ी की एक अनगढ़ सी काठी लेकर हम उसके कमरे जा रहे थे ताकि उसमें उन्हें अंतिम संस्कार के लिए ले जाएं। सूरज डूब रहा था। अस्त होते ही सूर्य की सुनहली आभा उनके कैमरे और सामने के बरामदे को आप्लावित कर रही थी। आंगन में पहुंचकर हम बीच में ही थम गए। बरामदे से लेकर कमरे तक जहां उनका पार्थिव शरीर रखा हुआ था, कपड़े में लिपटा निष्पन्द पड़ा था, एक अजब ही दृश्य नजर आया। हजारों की संख्या में गुरैया फर्श पर बैठी थी। कहीं कोई चहचहाट नहीं, बिल्कुल शांत निस्तब्ध। चिड़ियों के प्रति हमारा दिल भर आया। मेरी माँ कुछ रोटियां लेकर आई। दादी माँ की तरह उन्होंने रोटियों को छोटे छोटे टुकड़े किए और चिड़ियों को लेकर चिड़ियों की ओर दौड़ पड़ी। चिड़ियों ने रोटी की तरफ देखा तक नहीं। जब हम दादी माँ के शव को उठाकर चल पड़े तो चिड़ियाँ धीरे से निःशब्द उड़ गई। दूसरे दिन जमादार ने रोटी के टुकड़ों को बहार कर कूड़ेदान में डाल दिया। ये इसके लेखककार हैं सुखवंत सिंह, पाठ नंबर 2। अब उसका मैं क्वेश्चन आंसर करवा रहा हूँ। ये देखिए, ये निम्नलिखित बहुकल्पीय प्रश्नों को सही विकल्प का चयन करो। दादी माँ पाठ सही साहित्य के किस विधा के अंतर्गत आता है? कहानी। लेखक को क्या भड़काने वाला लगता था? दादी का जवान होने का ख्याल। दादी जी कैसे दिखती थी? हजारों हजार नाती पोतों के दादा। फिर है, दादी लेखक को क्या बताती? बचपन में खेले हुए खेल। दादी में अचानक क्या परिवर्तन आया? उन्होंने प्रार्थना नहीं की। लेखक का शिक्षा के लिए देश विदेश जाने का विरोध किसने किया? किसी ने नहीं।
अब देखिए निम्नलिखित कथनों के आगे सही और गलत का निशान लगाइए। लेखक 2 वर्षों में विदेश में पढ़ाई पूरी करके घर लौटा, गलत। दूसरा है लेखक के विदेश जाने का दादी ने विरोध किया, गलत। दादी के लिए दिन का सर्वाधिक सुखी क्षण गौरैया को दाना डालना था, सही। फिर है समय के साथ लेखक का संपर्क दादी से कम कमतर होता चला गया, सही। और लास्ट में अंग्रेजी स्कूलों में धर्म ग्रंथों के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता था, ये भी सही। अब आइए खाली स्थान को भरिए। ये है लेखक गांव में अपनी डैश के साथ रहते थे, दादी। दूसरा है लेखक को स्कूल जाने के लिए दादी तैयार करती थी। दादी प्रातःकालीन सब प्रार्थना डैश सुनाती थी, गा कर सुनाती थी। दादी को डैश स्कूल में पढ़ाई जाने वाली बातों में आस्था नहीं थी, अंग्रेजी। और दादी की नज़र में का संबंध व्यभिचार था, संगीत। अब इसके आगे चलिए, ये मिलान देखिए। ये है आपको क्वेश्चन नंबर 4। दादी का चेहरा झुर्रियों से भरा था और दादी का आकार नाटा मोटा और तनिक झुका हुआ था। तीसरा है दादी खूबसूरत तो नहीं, प्यारी जरूर लगती थी। दादी के ओठ प्रार्थना में निरंतर फड़फड़ाते रहते थे और दादी द्वारा बचपन में खेले गए खेलों का वर्णन उनकी जैसी बूढ़ी महिला के लिए अशोभनीय था। आगे आइए, देखिए निम्नलिखित ये गद्यांश जो है उसमें प्रश्न जो पूछा गया है आपका, उसका भी आंसर मैं बता दूं। दादी जी किस चीज़ से विमुख हो गई थी? प्रार्थना से। दादी जी ने परिवार को स्वयं के बारे में बताया, क्या बताया? मेरा अंत समय आ गया है। तीसरा है दादी जी के अनुसार प्रार्थना से विमुख कब हुई? जीवन के अंतिम अध्याय के शेष होने के पहले। और दादी को किसी से एक क्षण भी बातें करना अच्छा क्यों नहीं लग रहा था? क्योंकि वे बीमार थी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आंसर आपको बता दिया। अब उससे आगे एक और क्वेश्चन आंसर है। निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। पहला, लेखक का सर्वाधिक लगाव किससे था? तो लेखक का यहाँ देखिए, लेखक का सर्वाधिक लगाव अपनी दादी से था। दूसरा है लेखक के स्कूल पाठ्यक्रम में संगीत देखकर दादी चिंतित क्यों उठी? तो दादी के ख्याल में संगीत का संबंध व्यभिचार से था, इसीलिए वह चिंतित रहती थी। आगे देखिए, फिर उसके आगे प्रश्न है कि दादी ने लेखक से बोलना चालना क्यों कम कर दिया? तो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाई करने के उपरांत दादी कुछ पूछती तो वह अंग्रेजी के नए शब्द बताता, जिससे दादी अनभिज्ञ थी। संगीत का संबंध व्यभिचार से था, इसलिए वह लेखक से बोलना चालना बहुत कम कर दिया। लेखक के विदेश से लौटने के बाद दादी ने क्या कहा? तो लेखक से दादी ने कहा कि अब मेरा अंत समय आने वाला है। एक और क्वेश्चन है कि गांव में दादी माँ कुत्तों को रोटी खिलाती थी, शहर में वो इसके बदले क्या करती थी? तो अब दादी माँ कुत्तों के बदले गौरैया को दाना खिलाती थी। इस प्रकार जितने प्रश्नों को जो बता दिया हूँ उसमें थोड़े क्वेश्चन और रह गए हैं, लगभग 4। उस क्वेश्चन को आप स्वयं एज ए होमवर्क के तौर पर उसको आप तैयार करेंगे और दूसरा अध्याय आपका पूरा हुआ। इससे आगे फिर आपको तीसरा अध्याय दूसरे दिन पढ़ाऊँगा। धन्यवाद।